नमस्कार। 2024 आईआईटी मद्रास के लिए बहुत ही अच्छा था। आईआईटी मद्रास ने एनआईआरएफ रैंकिंग में ओवरऑल श्रेणी में लगातार छठे वर्ष और इंजीनियरिंग श्रेणी में लगातार 9वें वर्ष अपनी नंबर 1 रैंकिंग बनाए रखी। आईआईटी मद्रास भारत का पहला आईआईटी है जिसने स्पोर्ट्स एक्सेलेंस एडमिशंस इंट्रोड्यूस किया। इसमें 5 नेशनल चैंपियंस को एडमिशन मिला। CNBC TV 18 बिजनेस लीडर अवार्ड्स 2024 में आईआईटी मद्रास को कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन इकोनॉमी के लिए सम्मानित किया। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज IP अवार्ड्स 2024 से आईआईटी मद्रास को सम्मानित किया गया। 2024 के दौरान आईआईटी मद्रास के 2 प्रोफेसर्स, प्रोफेसर प्रभु राजगोपाल और प्रोफेसर राधाकृष्ण गंती को भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला। स्टार्टअप में आईआईटी मद्रास का बहुत बड़ा सक्सेस मिला है। 2024 में अग्निकुल कॉस्मॉस आईआईटी मद्रास द्वारा इंक्यूबेटर स्टार्टअप ने 30 मई 2024 को श्रीहरिकोटा से सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया। आईआईटी मद्रास द्वारा इंक्यूबेटर स्टार्टअप माइंडग्रोव ने भारत का फर्स्ट कमर्शियल हाई परफॉर्मेंस RISC-V बेस्ड माइक्रोप्रोसेसर, एक सिक्योर माइक्रोप्रोसेसर, उनका सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन किया है और उनका बूटअप भी किया है। आईआईटी मद्रास के ब्रेन रिसर्च सेंटर ने दुनिया में प्रथम फीटल ब्रेन का डिटेल्ड 3D हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जारी की और उनको ओपन सोर्स में डाला है। आईआईटी मद्रास को 23-24 के दौरान अपने हिस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी डोनेशन CSR फंडिंग 513 करोड़ अलुमिनी कॉर्पोरेट्स और इंडस्ट्री से मिला और सबसे बड़ी सिंगल डोनेशन 228 करोड़ की डॉक्टर कृष्णा चिवकुला, हमारा डिस्टिंग्विश्ड अलुमिनी है 1970 बैच का, उनके द्वारा प्राप्त हुई। इस फंड का उपयोग कई स्कॉलरशिप्स और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाएगा। इसके अलावा आईआईटी मद्रास का और एक डिस्टिंग्विश्ड अलुमनी मिस्टर सुनील वाधवानी ने 110 करोड़ 110 करोड़ डोनेशन दिया। उसके द्वारा वाधवानी स्कूल ऑफ डेटा साइंस और AI की स्थापना के लिए उन्होंने इस फंडिंग को दिया है। हमारा BS मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग का 2nd बैच के स्टूडेंट्स का एडमिशन और कोर्सेज बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। हमारा टैंजानिया कैंपस ज़ंज़ीबार में अभी वहाँ पे ही 2nd बैच एडमिशन हुआ है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। हमारा प्रीति आगल्यम डायरेक्टर इंचार्ज की नेतृत्व में बहुत अच्छा नतीजा आ रहा है और हम अफ्रीका का एक इंडियन इंस्टीट्यूशन गेटवे हम बन रहे हैं। मित्रों, 2025 बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस और चैलेंजेस का वर्ष है आईआईटी मद्रास के लिए। हमारे सामने सबसे बड़ी चैलेंज में से एक स्टार्टअप शतम है, जहां हम इस साल में 100 स्टार्टअप्स का विचार कर रहे हैं। आईआईटी मद्रास पैन IIT, NIT, IISER और टॉप NIRF इंस्टीट्यूशंस को मिलाकर हमारा इन्वेंटिव 2025 के लिए पोस्ट करेंगे। ये इंस्टीट्यूशंस अपनी रीसेंट मोस्ट प्रोमिनेंट इन्वेंशंस को शोकेस करेगा। इस वर्ष में स्पोर्ट्स एक्सेलेंस एडमिशन के समान हम कल्चर एक्सेलेंस एडमिशन भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी से जो कुछ बच्चे सिंगिंग, डांस, फोटोग्राफी एट्सेट्रा सभी जो कुछ आर्ट फॉर्म्स है, इसमें नेशनल लेवल में उनको जो कुछ प्राइजेस मिला है, नेशनल कॉम्पिटिशन्स में जो सफलता मिला है, इसके द्वारा हम आईआईटी में बीटेक एडमिशन हो सकता है।
इसी प्रकार ओलंपियाड परफॉर्मेंस के आधार पर भी इस वर्ष के यूजी बैच प्रोग्राम स्टूडेंट्स को एडमिशन्स भी देंगे। इसी प्रकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जो कुछ डाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा एम्फसिस हुआ है, उस डाइवर्सिटी को हमारे कैंपस में इम्प्लीमेंट करने के लिए ये स्पोर्ट्स एक्सेलेंस एडमिशन, कल्चर एक्सेलेंस एडमिशन और ओलंपियाड परफॉर्मेंस बेस्ड एडमिशन, उस डाइवर्सिटी को हमारे कैंपस में लाने के लिए हम ये प्रयत्न कर रहे हैं। इसके अलावा इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च और इंटरडिसिप्लिनरी स्किल सेट की बढ़ती मांग को देखते हुए हमने स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज और स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च किया है। मुझे यकीन है कि इंटरडिसिप्लिनरी स्कूल इस समय एक बेहद सक्सेसफुल और सूटेबल विभाग होगा। सस्टेनेबिलिटी के बारे में हर कोई बात कर रहा है। मुझे बहुत विश्वास है कि स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी IIT मद्रास बहुत सोशली रिलेवेंट प्रोजेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा, जो हमारे इकोनॉमी और दुनिया को बढ़ाने के लिए बहुत मदद करेंगे। हमारे सामने बहुत एंथुसियास्टिक, एक्साइटिंग एंड चैलेंजिंग 2025 है और हमारे फैकल्टी, स्टूडेंट्स और स्टाफ, अलुमनाई और इंडस्ट्री सभी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि IIT मद्रास विल कंटिन्यू टू लीड और ऐसी बहुत सी चीज तैयार करें जो प्रत्येक रूप से समाज के लिए बेहद हेल्पफुल होंगी। जय हिंद।